गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लेंस के बारे में पढ़ रहे थे पीछे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस क्या होते हैं, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस से हमने विभिन्न स्थितियां प्राप्त करी थी। जब वस्तु अलग अलग स्थिति में रखी हुई थी तो अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, छोटा बड़ा बराबर उल्टा सीधा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पतले लेंस से अपवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पतले लेंस से अपवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। अब हम देखते हैं पतले लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। एक हमारे पास लेंस ले लिया है हमने, उत्तल लेंस ले लिया है, पतला लेंस है हमारे पास। अब अपने पास इसके अंदर देखेंगे हम लोग, ये हमारे पास प्रकाशिक केंद्र O होता है, इसका ए बी हमने लेंस को नाम दे दिया है। इसका हमारे पास ध्रुव P1 है, इसका ध्रुव हमारे पास P2 है। इसकी वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की AP1B की R1 और जो पृष्ठ AP2B है यानी कि दूसरा पृष्ठ है हमारे पास, उसकी वक्रता त्रिज्या हम लोग R2 ले लेते हैं। इसका प्रकाशिक केंद्र O है और ये सीधा सीधा इसका मुख्य अक्ष गुजर रहा है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर सामने एक वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट, जिसे हमने O नाम दे दिया है। प्रकाश किरण वस्तु O से चली है, इस प्रकार से जा रही है। पहले पृष्ठ AP1B से अपवर्तित होने के बाद इस वस्तु का यहां पर प्रतिबिंब बन जाता है I डैश। ध्यान रहे हमारे पास क्या हुआ इसके अंदर कि जो पहला पृष्ठ है AP1B, वस्तु O से प्रकाश किरण चली, AP1B पहले पृष्ठ से अपवर्तित होने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है I डैश पर बन जाता है, जो कि पृष्ठ AP2B के लिए आभासी प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। फिर हमारे पास इस पृष्ठ से भी अपवर्तित यदि प्रकाश किरण होती है तो अंतिम प्रतिबिंब है, जो फाइनल प्रतिबिंब है, बिंदु I यहां पे प्राप्त हो जाता है। हमें देखें कि O से प्रकाश किरण चली, ऑब्जेक्ट वस्तु O रखी हुई है, AP1B यानी कि पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो इसका प्रतिबिंब I डैश प्राप्त हो जाता है, जो कि AP2B पृष्ठ के लिए आभासी का कार्य कर रहा है, आभासी प्रतिबिंब का। परंतु पृष्ठ AP2B इससे भी अपवर्तन यदि होता है तो फाइनल अपवर्तन होने के बाद जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, फाइनल प्रतिबिंब बनेगा, वो I के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनकी दूरियां। वस्तु की दूरी हमारे पास U होती है, प्रतिबिंब की दूरी V होती है और इस प्रतिबिंब के लिए दूरी हम लोग V डैश ले रहे हैं। तो ध्यान रहे हम लोगों को, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद पृष्ठ AP1B से अपवर्तन, तो हम देखेंगे इससे क्या हुआ। देख लेते हैं, इस जो हमारे पास विरल माध्यम है इसका अपवर्तनांक n ले लेते हैं। कांच जो है सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक n2 है। तो हम लोग गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के फॉर्मूले से देखते हैं, हमने पढ़ा है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कि हमारे पास फॉर्मूला होता है -n1 अपवर्तनांक अपॉन u, वस्तु की जो दूरी आती है हमारे पास u है, प्लस n2 अपॉन प्रतिबिंब। तो पहले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो V डैश के ऊपर बन रहा था, तो V डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गई है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट की है। फिर हम देखेंगे पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, पृष्ठ AP2B से अपवर्तन, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होता है तो हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा, देखें हम लोग। तो अब हमारे पास n2 से n1 के लिए तो -n2 अपॉन, अब की बार वस्तु का काम कौन कर रहा है, देखें प्रकाश किरण इस प्रकार से गई, इधर चली जाती है, फिर यही यहां से अपवर्तित होकर इधर आ जाती है। तो इस प्रतिबिंब के लिए जो वस्तु का कार्य है वो I डैश कर रहा है इस प्रकार से। तो -n2 अपॉन V डैश प्लस विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 अपॉन
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फाइनल बन रहा है v, इसका प्रतिबिंब जो v i डैश के लिए प्रतिबिंब i, तो v दूरी हो जाएगी इसकी, इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। इक्वेशन नंबर हमने 2 नाम दे दिया है इसको। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों इक्वेशंस को हम लोग जोड़ कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो एक नंबर इक्वेशन है माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v डैश। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जुड़ेगी और राइट साइड में राइट साइड जुड़ेगी। माइनस n2 अपॉन v डैश प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू, इसके अंदर हमें देखेंगे n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2, ये हमें प्राप्त हो रहा है। हम लोग यहां से क्या करते हैं देखेंगे, n2 अपॉन v डैश से n2 अपॉन v डैश कैंसिल कर रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का होने के कारण पीछे क्या बचेगा, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं पूरे में से n2 माइनस n1 यदि कॉमन लूं तो यहां तो एक बचेगा ऊपर, यहां पे n1 माइनस n2 था परंतु हमने n2 माइनस n1 कॉमन लिया है, यानी कि यहां पे माइनस का हम लोग गुणा कर देंगे तो 1/r2। अब ये वापस से ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऊपर से पूरे में से n1 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, n1 को मैं इधर भाग में ले गया, n2 अपॉन n1 माइनस n1 से n1 भाग लग के 1 प्राप्त हो चुका है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u लेंस सूत्र होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। दर्पण के लिए बीच में प्लस लग जाता है, दर्पण सूत्र हमने फाइंड किया था, और जो लेंस सूत्र है उसके अंदर एक माइनस का जो है बीच में माइनस रहेगा और दर्पण के लिए बीच में प्लस। तो हम यहाँ पे 1/f लिख सकते हैं, n2 n1 एलसीएम ले लिया है यदि मैंने, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारे पास पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। रिपीट करते हैं हम लोग, इसको देखेंगे ध्यान से कि एक पतला लेंस लिया है उत्तल लेंस, जिसके पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है P1, दूसरे पृष्ठ का P2। पहला पृष्ठ जो है AP1b, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है, और जो दूसरा पृष्ठ है AP2b, उस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो r2 है। इसका प्रकाशिक केंद्र मध्य बिंदु O है। इसके सामने मुख्य अक्ष पर वस्तु O रखी हुई है। प्रकाश किरण O से चली AP1b पृष्ठ से अपवर्तन होने के बाद I डैश के ऊपर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद AP2b के लिए ये आभासी प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। तो दूसरे पृष्ठ से जो अपवर्तन होगा, ये किरण इधर आके वापिस जो इसका प्रतिबिंब है I के ऊपर बन जाएगा, जो कि पूरे लेंस का अंतिम प्रतिबिंब है, I बिंदु के ऊपर प्राप्त हो रहा है, फाइनल प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दोनों तरफ वायु है विरल माध्यम, और बीच में जो कांच है माध्यम, उसका अपवर्तनांक हम लोगों ने n2 लिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं वस्तु की दूरी u होती है मध्य बिंदु से, प्रकाशिक केंद्र से, प्रतिबिंब की दूरी v, I डैश के लिए इसकी जो दूरी है v डैश ले रहे हैं हम लोग। फिर हमारे पास पृष्ठ AP1b से जब अपवर्तन हुआ है, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के अंदर हमने ये समीकरण प्राप्त की थी, इसका डेरिवेशन किया था, अपवर्तनांक n1 से जा रही है अपॉन u, यानी कि वस्तु की दूरी u, माइनस का साइन था, प्लस दूसरा अपवर्तनांक n2 अपॉन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, तो इसके लिए जो प्रतिबिंब है पहले पृष्ठ से v डैश के ऊपर प्राप्त हो रहा है I डैश बिंदु का, तो हमने v डैश दूरी ली है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1, पहले पृष्ठ की त्रिज्या r1 थी तो r1, समीकरण 1 नाम दिया। फिर दूसरे पृष्ठ से AP2b से अपवर्तन हो रहा है, तो n2 अपॉन पर जो वस्तु का कार्य ये कर रहा है, तो दूरी v डैश,
प्लस n1 अपॉन प्रतिबिंब v के ऊपर प्राप्त हो रहा है। अब की बार एक का दूसरे के सापेक्ष, तो n1 माइनस n2, और दूसरे पृष्ठ का जो अपने पास वक्रता त्रिज्या है वो r2 थी, तो इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए। फिर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट और राइट में राइट को जोड़ दिया। एक प्लस का था और एक माइनस का था, दोनों कैंसिल हो रहे हैं n2 अपॉन v डैश से, n2 अपॉन v डैश माइनस का, तो पीछे हमें ये प्राप्त होगा n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, n2 माइनस n1 पूरे में से मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ n2 माइनस n1 था तो एक बचेगा, परंतु यहाँ पर n2 माइनस n1 नहीं है, यहाँ पर n1 माइनस n2 है, तो मैंने माइनस ले लिया है यहाँ पर, तो जो कि n2 माइनस n1 बन जाएगा प्लस का। उसके बाद हम देखते हैं पूरे में से मैंने n1 कॉमन ले लिया है, पीछे ये बचेगा n1 को हम बराबर लेकर के डिवाइड में, तो इधर इसमें डिवाइड लगेगा तो अपॉन n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u लेंथ समीकरण होती है, लेंथ सूत्र है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो इसकी जगह 1 अपॉन f लिख लिया है, n2 n1 का मैंने एलसीएम लिया, तो ये समीकरण प्राप्त हो जाती है जो कि पतले लेंस से अपवर्तन की समीकरण है। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ, इसे एक तो पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र है और इसका एक और भी नाम है, इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करें, तो इसका मतलब यही टॉपिक पूछा जा रहा है, और यदि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है लेंस मेकर सूत्र को व्युत्पन्न करें, लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति करें, तो भी यही टॉपिक पूछा जा रहा है। लेंस मेकर सूत्र भी यही होता है, यही समीकरण जो है लेंस मेकर सूत्र का है, तो दोनों एक ही बात है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अब हम देखते हैं किसी लेंस की क्षमता क्या हो सकती है, लेंस की पावर जो है वो क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता के बारे में हम देखेंगे वो क्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं पहले उत्तल लेंस की, कि यदि ये हमारे पास उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा था, परंतु अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला रहा था, विचलित कर रहा था बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ झुका रहा था। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है, मोड़ रहा है, परंतु अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला रहा है, बाहर की तरफ मोड़ रहा है। तो उत्तल लेंस जिस क्षमता के कारण इन किरणों को मोड़ पा रहा है, और अवतल लेंस जिस क्षमता के कारण इन किरणों को बाहर की तरफ फैला पा रहा है, उसी क्षमता को इन लेंसों की क्षमता कहते हैं। अर्थात किसी लेंस की क्षमता के कारण ही जो लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को मोड़ पाता है, उत्तल लेंस अंदर की तरफ और अवतल लेंस बाहर की तरफ। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता किस प्रकार से प्राप्त होती है, अर्थात कि लेंस की क्षमता से तात्पर्य है इस लेंस के द्वारा आपतित किरण का जितना विचलन प्राप्त हो रहा है वही उस लेंस की क्षमता है। जितना आपतित किरण को विचलित कर रहा है लेंस, उसका वो विचलन कोण। देखेंगे हम लोग इसको कि ये हमारे पास एक उत्तल लेंस लिया गया है, सामने से प्रकाश किरण चलती हुई आ रही है, ये इधर की तरफ मुड़ जाती है, ये हमारे पास फोकस बिंदु F प्राप्त हो जाता है। हम मान लेते हैं ये हाइट h है वस्तु की, h हाइट के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है AB, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O होता है। तो ये जो दूरी होती है फोकस दूरी स्मॉल f से हम इसको प्रदर्शित करते हैं कि h हाइट है इसकी, ये वस्तु रखी है, प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो इस लेंस से अपवर्तन होने के बाद इस दिशा में मुड़ चुकी है। ध्यान रहे ये कोण जो बना है ये होता है डेल्टा, इसे ही हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अर्थात ये जो कोण प्राप्त हो रहा है डेल्टा हो रहा है, कि प्रकाश किरण सीधी आ रही थी परंतु लेंस ने अपनी क्षमता के कारण इसको डेल्टा कोण से अंदर की तरफ विचलित कर दिया है, तो ये इसका विचलन कोण प्राप्त हो जाएगा। अर्थात किसी लेंस की क्षमता से तात्पर्य आपतित किरण को
विचलित कर देने से है। जितना विचलन कर रही है, जितनी ज्यादा विचलन होगा, जितनी ज्यादा कोई लेंस किसी प्रकाश किरण को विचलित कर देगा, उतनी ही ज्यादा उस लेंस की क्षमता होगी। अगर हम फॉर्मूला फाइंड करें, डेल्टा कोण फाइंड करते हैं, डेल्टा विचलन कोण बहुत छोटा है, तो इसको मैं tan के इक्वल ले लेता हूं, tan डेल्टा के इक्वल अप्रॉक्स tan डेल्टा। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारे पास h, आधार कितना है हमारे पास स्मॉल f। हम इस त्रिभुज की बात करें, कोई नाम दे देते हैं हम इसको, o o डैश f से हम लोग ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज o o डैश f से हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो हम बात करते हैं इसकी tan के इक्वल ले लिया h अपॉन f से, अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन f प्राप्त हो रहा है। डेल्टा यानी कि इसका विचलन, यानी कि क्षमता है, विचलन को ही हम उस लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, पावर ऑफ लेंस से। अब हम बात करें तो P इज इक्वल टू h अपॉन f। यदि इफ h इज इक्वल टू 1 मीटर हो तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन f प्राप्त हो जाएगा। f इस लेंस की फोकस दूरी है, P इस लेंस की क्षमता है। फिर हम बात करते हैं इसके मात्रक की। फोकस दूरी मीटर में लेनी होगी हमें, यदि यहाँ पे फोकस दूरी मीटर में है तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन f। फोकस दूरी यहाँ पे किस में आ रही है, मीटर में, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा वो डायोप्टर होगा। क्या होगा, डायोप्टर। D से रिप्रेजेंट करते, कई जगह डायोप्टर भी लिखा हुआ मिल जाएगा हमें कुछ बुक में, कुछ जगह हमें डायोप्टर भी मिल जाएगा, D से रिप्रेजेंट करते हैं। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक कब आ रहा है, जब लेंस की फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो। ध्यान रहे हमें, फोकस दूरी मीटर में होगी तभी लेंस की क्षमता डायोप्टर में प्राप्त होगी हमें। तो फोकस दूरी जो है मीटर में लेनी पड़ेगी हमें। हम बात करते हैं यदि किसी लेंस की क्षमता 1 मीटर होगी, फोकस दूरी सॉरी, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो 1 अपॉन 1 मीटर, तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर प्राप्त होगी। या फिर ऐसे भी हो सकता है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो भी उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। तो फोकस जो लेंस है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, यहां से देखते हैं डायोप्टर में, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर प्राप्त हो रही है। टॉपिक है हमारे पास पतले लेंसों का संयोजन। तो हमने 2 उत्तर लेंस ले लिए हैं, दोनों को आपस में सटाकर एक दूसरे के बिल्कुल पास रखा हुआ है। पहला लेंस है L1, जिसका हमारे पास प्रकाशिक केंद्र है C1, इसके साथ ही इससे सटाकर बिल्कुल चिपकाकर बिल्कुल पास में एक अन्य उत्तर लेंस रखा गया है जिसका नाम है L2 और जिसका प्रकाशिक केंद्र है C2। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी f2 है। ये मुख्य अक्ष है दोनों लेंसों का। यहां पे वस्तु O रखी हुई है, इससे प्रकाश किरण चली तो पहले लेंस से अपवर्तित हुई L1 लेंस से, तो ये प्रकाश किरण यहां से अपवर्तन होने के बाद इसका प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। परंतु ये दूसरा लेंस एक और रखा हुआ है, इससे भी अपवर्तन हो जाता है प्रकाश किरण का आगे चलकर, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल प्रतिबिंब बिंदु जो I है यहां पर प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब I इमेज यहां प्राप्त हो रही है, तो ये प्रकाश किरण यहां से इधर गई और यही फिर वापस इधर से आकर के इसका प्रतिबिंब I प्राप्त हो गया है। तो जो I प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है वो I डैश हो जाएगा। दोबारा देखेंगे हम इसको, वस्तु O यहाँ पे रखी हुई है, प्रकाश किरण चली, लेंस L1 से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब I डैश प्राप्त हुआ, परंतु लेंस L2 भी है, इससे अपवर्तन होने के बाद अंदर की तरफ और किरण झुकेगी, तो फाइनल जो अंतिम प्रतिबिंब है दोनों लेंसों के संयोजन से वो बिंदु I के ऊपर प्राप्त हो रहा है। तो वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब, पहले लेंस के जो प्रतिबिंब है जो कि C1 से, इसकी दूरी V डैश, दूसरे लेंस का जो अंतिम प्रतिबिंब है V, उसकी दूरी V होगी जो कि C2 से अपवर्तन की बात यहां से बन रही है। तो हम बात करेंगे यहां से लेंस सूत्र लगाते हैं हम लोग, तो लेंस L1 के लिए देखेंगे, पहले लेंस के लिए, लेंस L1 के लिए तो हम लेंस सूत्र लगाते हैं
1 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U होता है। तो 1 अपॉन V, तो प्रतिबिंब V डैश बन रहा है, तो 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U। इक्वेशन नंबर मैंने एक नाम दे दिया है। फिर हम दूसरे लेंस की बात करेंगे, लेंस L2 के लिए इससे अपवर्तन हो रहा है, तो लेंस सूत्र क्या बनेगा, 1/F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, V के ऊपर, माइनस वस्तु की दूरी। तो मैंने बताया इस के लिए, इस प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य I डैश कर रहा है, तो उसकी दूरी है V डैश। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखेंगे, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट साइड जोड़ेंगे, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और ये हमें प्राप्त है V डैश, 1 अपॉन V और माइनस 1 अपॉन V डैश। 1 अपॉन V डैश से 1 अपॉन V डैश कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। फिर हमें प्राप्त क्या होता है उधर, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ये फॉर्मूला 1 अपॉन F का होता है लेंस सूत्र से 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो इस प्रकार से हमें इनकी फोकस दूरियां प्राप्त होती जाएगी। 1 अपॉन F हमने पढ़ा भी P के इक्वल होता है, लेंस की क्षमता के इक्वल होता है, तो इसको P लिख सकता हूं, 1 अपॉन F1 को P1, 1 अपॉन F2 को P2। इसी प्रकार से जितने लेंस लगे होंगे उतना डैश डैश चलता जाएगा। अर्थात कि किसी लेंस कि जो बहुत सारे लेंस संयोजन में लगे हुए हैं, तो संयोजन की जो कुल शक्ति होगी, कुल क्षमता होगी, वो सभी लेंसों के, अलग अलग लेंसों की जो शक्तियों की, जो क्षमताओं के योग के इक्वल होती है।